एक आम आदमी बेशक वह स्वस्थ हो, लेकिन कई बार उसे कई प्रकार की चिंताएं घेर लेता है। और सबसे बड़ी चिंता होती है उसके अपने अंदर, शरीर के अंदर किडनी की समस्या से रिलेटेड। इस वक्त हमारे साथ प्रख्यात चिकित्सक, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक वैद्य साहब हैं। सर, न्यूज लैंड में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही जी। कि एक आम आदमी जो स्वस्थ है, अपना काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपने किडनी का ख्याल कैसे रखे? बहुत अच्छा सवाल है आम पब्लिक के लिए। इसमें दो तीन चीज़ है। एक तो अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उसको अच्छे तरीके से नियंत्रित रखें। दूसरी बात है कि आप कोई भी दवाई, ओवर द काउंटर यूज़ ऑफ मेडिकेशंस जो होता है वो बहुत बुरा चीज़ है। आप अपने से जाकर, खास करके पेन किलर, वो मेडिसिन के शॉप से ख़रीद के बिल्कुल नहीं खाएं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये पता चले कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है तो उसमें पैनिक होने के बजाय आप जो है सारे डॉक्टरी सलाह को उचित तरीके से उसको अमल में लाएं अपने ज़िंदगी में। खान पान पर परहेज करें, कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह नहीं लें, तो आपका किडनी बहुत दिन तक स्वस्थ रखा जा सकता है। सर, जैसे अमूमन जो प्रैक्टिस में चीज़ें हैं, किसी के बारे में कोई सुनते ही कि अमुक व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, दूसरे व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं कि मेरे शरीर के अंदर का किडनी क्या हो रहा है। तो क्या एक तो चीज़ है कि भाई बगैर डॉक्टरी सलाह कोई पेन किलर नहीं लें, जी। और खान पान जो घर में होता है सर, क्या कुछ ऐसा चीज़ है घर में जो कि किडनी को सीधे इफेक्ट करता है? देखिए, जैसा हमने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। तो उसको तो आज भले हम लोग ये चीज़ सब लोग ये इस चीज़ को जानते हैं कि शुगर और प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो कभी ऐसा देखा नहीं गया है कि किसी भी आदमी का शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप दवाई खाएं और उसको नियंत्रित रखें। और नियंत्रित रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप मॉनिटर करें बीमारी का। अपने घर में ब्लड प्रेशर को चेक करें, अपने घर में ब्लड शुगर को चेक करें, और अगर वो बढ़ा हुआ मिलता है तो उसको आप तरीके से डॉक्टरी सलाह लेके उसको कंट्रोल करें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग प्रोटीन खाते हैं, तो किडनी के पेशेंट को प्रोटीन का मात्रा कम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि किडनी का बीमारी जो बढ़ने का रफ्तार है वो कम हो जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नमक का मात्रा कम लें, क्योंकि अगर नमक का मात्रा आप कम लेते हैं तो उससे बहुत तरह का फ़ायदा होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आसानी होता है, आपके पैर में जो सूजन आता है किडनी बीमारी के कारण वो कम हो जाता है, और किडनी डिजीज़ को बढ़ने से ये रोकता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ऐसा कोई भी चीज़ आप नहीं खाएं जिसमें कि पोटेशियम का मात्रा बहुत अधिक रहता है। मसलन सर, जैसे कि आप नारियल का पानी है, फ्रूट जूस है, दाल का पानी है, ये सब में जो है पोटेशियम का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। ये परहेज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खास करके लेकिन कई लोग तो सर नारियल का पानी ऐसे पीते हैं जैसे कि अब वो अमृत की वर्षा हो रही हो। नहीं, अगर अगर किडनी आपका ठीक है तब तो आप नारियल का पानी ले सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पोटेशियम जो अगर किसी को शरीर में जाता है और किडनी अगर नॉर्मल है तो सारा पोटेशियम शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर किसी को किडनी का परेशानी है तब तो नारियल का पानी एक तरीके से उन लोगों के लिए जहर का काम करता है, क्या उसमें पोटेशियम इतना ज़्यादा रहता है कि आप अगर एक नारियल पानी पी लें तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। ये इतना। सर, क्या किडनी खराब होने के पहले बॉडी में कुछ संकेत देता है, सिम्टम, कि भैया मैं अब गलत रास्ते पे जा रहा हूँ? जी, ये और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा जो मैं खुद बताना चाहता था। किडनी में क्या होता है कि जब आपका किडनी लगभग 80% 85% काम करना बंद करता है तब आपको सिम्टम आता है, वो इससे पहले नहीं? नहीं आता है। तो यानी अगर आप में, आपके शरीर में सिम्टम आ रहा है किडनी के कारण, तो आप समझिए कि मेरा किडनी 80-85% ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। उसके पहले किडनी कोई संकेत नहीं देता? कोई संकेत नहीं देता है किडनी बीमारी से। यही किडनी बीमारी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी के फैमिली में अगर किडनी डिजीज़ का अगर हिस्ट्री है, या और कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, जैसे किसी को एक ही किडनी के साथ पैदा होते हैं, अगर ये सब चीज़ है, या आपका उम्र अगर 30 साल से ऊपर है,
तो आपको साल भर में एक बार किडनी का जांच अवश्य कराना चाहिए। कौन सी जांच होती है डॉक्टर साहब? बहुत साधारण सा चीज़ है, बहुत साधारण, 200-300 रुपये का जांच है। एक है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जो कि 50 से 100 रुपया में कहीं किसी लैब में हो जाता है। दूसरा है ब्लड का यूरिया एंड क्रेटिनिन। तो ये 3 टेस्ट अगर आप मैं कराते हैं। चाहूंगा कि डॉक्टर अशोक वैद्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। 250 रुपया लोग यूं ही खर्च कर देते हैं। साल में एक बार यदि आपकी अवस्था 30 साल से ऊपर हो गई तो किडनी की जांच करा ले। सर एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए 250 रुपये का जो जांच है वो यूरिन और ब्लड आपने क्या कहा दोहरा दें, अच्छे तरीके से लोग नोट भी कर लेंगे। यूरिन का एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग रूटीन जांच बोलते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। वो बहुत साधारण जांच होता है और किसी लैब में भी हो सकता है। इसे क्या पता चलेगा सर? इससे पता चलता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, यूरिन में ब्लड का मात्रा आ रहा है कि नहीं, यूरिन में कास्ट्स वगैरह आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये यूरिन कहाँ से आता है? ये किडनी से आता है। और हमारे लिए डायग्नोसिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो चीज़ किडनी से निकल के शरीर से बाहर आ रहा है और बहुत कम खर्चीला है, उस चीज़ को हम जांच करें सबसे पहले। और ये किडनी बीमारी के लिए बहुत ही अहम टेस्ट होता है और सबसे नेग्लेक्टेड भी है। लोग एक तो कराते नहीं हैं, और जब कराते हैं तो लैब वाले भी इनको सबसे इन्फीरियर दृष्टिकोण से देखता है, बोलता है ये तो ऐसा ही टेस्ट है। बट हमारे लिए, किडनी स्पेशलिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई जांच है तो यूरिन का बेसिक जांच, यूरिन का रूटीन जांच हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक आम आदमी आपके यहाँ ना आकर कि किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ ना जाके वो रूटीन जांच के लिए जाता है, तो लैब वाले को क्या बोलना होगा उनको? बोलना होगा कि आप मेरा रूटीन का बेसिक जांच कर दीजिए, रूटीन का बेसिक जांच या रूटीन जांच जो होता है, रूटीन जांच कर दीजिए आप यूरिन का। और दूसरा ब्लड का क्या आपने कहा? ब्लड का 2 टेस्ट होता है, यूरिया, जो यूरिया हम लोग खेत उत में डालते हैं तो वो यूरिया, और दूसरा होता है क्रिएटिनिन। तो ये 2 जांच होता है। अगर ये आपका ब्लड का और यूरिन का टेस्ट अगर नॉर्मल निकला तो आप एश्योर्ड रह सकते हैं कि मेरा किडनी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और इस दोनों में अगर कहीं कुछ परेशानी आई तो इसके बेसिस पर आगे हम लोग फिर जांच करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग, लेकिन वो दूसरे स्टेज में करते हैं। पहला स्टेज में तो सिर्फ यूरिन और ब्लड का टेस्ट हम लोगों को करना रहता है। ये जो और चीजें हैं, कई बार हमने देखा कि कई डॉक्टर कोई पेशेंट जाता है, कोई बीमारी हो जाती है तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। अगला डॉक्टर बोलता है कि भाई शरीर को उतनी ही पानी की जरूरत है। आप सीनियर डॉक्टर हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? हम यही सलाह देंगे और एग्जाम्पल के साथ सलाह देंगे। अगर मान लीजिए किसी घोड़े को आप डेली 10 किलोमीटर उसमें कैपेसिटी है चलने का, और आप 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर उससे चलते हैं तो वो जल्दी थकेगा कि नहीं थकेगा? अभी हमने पढ़ा था अखबार में कि शायद भारत में तो नहीं, एक विदेश की महिला थी, वो पानी पीने के चक्कर में बेहोश हो गई और मर गई। बिल्कुल। क्या कहता है साइंस, क्या कहता है चिकित्सा जगत, डॉक्टर अशोक वैद्य क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक इंटॉक्सिकेशन होता है। आप लिमिट से ज़्यादा अगर पानी भी लेते हैं वो शरीर के लिए एसेंशियल है, बट एक मात्रा से ज़्यादा अगर लेते हैं तो उसका बहुत सारा दुष्प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें है कि सोडियम शरीर में घटने लगता है, और जैसा अभी आपने बोला कि वो बेहोश हो गई, तो बेहोश इसी कारण से हुआ होगा कि उसका सोडियम कम हो गया होगा शरीर में। इसीलिए किडनी के पेशेंट को तो पानी कम हम लोग सलाह देते ही हैं। नॉर्मल आदमी को भी 2.5-3 लीटर से ज़्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी डॉक्टर अशोक वैद्य दे रहे हैं। डॉक्टर HEC हॉस्पिटल पारस के प्रसिद्ध डॉक्टर अशोक वैद्य अहम जानकारी दे रहे हैं कि एक आम आदमी को 2.5 से 3 लीटर से ज़्यादा पानी जरूरत ना हो तो ना पिए। ये कहते हुए कई बार हमने देखा कि लोग बहुत पानी पीते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसी बात नहीं है। सर क्या सलाह देंगे आम आदमी को? आम आदमी को हम यही सलाह देंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से केयर कीजिए। जो भी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल हमारे पूर्वज जीते थे। पानी कितना पिए एक आम आदमी, स्वस्थ आदमी? ओके, पानी, एक स्वस्थ आदमी 2.5 से 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब 2.5 से 3 लीटर ही इस शरीर को ज़रूरत है। बट अगर कोई जैसे
कोई किसान है, खेत में काम करते हैं, गर्मी का मौसम है, वो उनके लिए ठीक है क्योंकि उनके शरीर से ज़्यादा पानी उड़ता है। सारा दिन एसी में बैठकर काम कर रहे हैं आप, फिर भी तो फिर हम लोगों को 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है पानी का। देखिए, और शरीर पानी कई अन्य स्रोत से भी प्राप्त कर लेता है। जी, आप जितना खाना खाते हैं उसमें भी पानी रहता है। कोई भी फूड आर्टिकल, खास करके अगर आप लिक्विड खाना खाते हैं जैसे दाल है, खिचड़ी है, ये सब चीज़ में पानी रहता है। उसमें 30% 40% पानी रहता है। आप चाय पीते हैं, वो क्या है? वो भी तो लिक्विड है, वो भी पानी है। दूध में भी पानी है। दूध में भी पानी है, सारा चीज़ पानी ही पानी है। इसीलिए आप अगर पानी नहीं भी पीते हैं तो भी आपके शरीर में पानी आ रहा है फूड के माध्यम मैं से। एक उदाहरण देना चाहूँगा इस मौके पर। रांची में ही एक मेरे मित्र हैं, नाम मैं उनका नहीं लूँगा। कोई बीमारी हुई थी, डॉक्टर ने कहा था कि आप 8 से 9 लीटर पानी पिए। उसने पीना शुरू कर दिया, दूसरी बीमारी उसको पकड़ लिया, फिर वो इलाजरत है। सर, यहीं पर 8 से 9 लीटर पानी पीने की सलाह लोग दे देते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। 8 से 9 लीटर हमारे शरीर को ज़रूरत ही नहीं है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। एक चीज अभी कहा जाता है सर कि शरीर खुद पानी का डिमांड आपसे कर लेगा, जी। आप घबराइए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोला। ये थर्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं या प्यास बोलते हैं। और ये प्यास जो है ये ऐसे ही नहीं आता है, ये ब्रेन से आता है। और ब्रेन का उसका एक मैकेनिज्म है कि आपके शरीर को, आपके ब्लड में कितना पानी का मात्रा है वो आपको कंपेल कर देगा कि पानी पियो जाके। हाँ, इसलिए अपने मन से जबरदस्ती ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। और सर, बहुत सिंपल सवाल, बोतल से लोगों को मैंने देखा कि मुंह आ किया और गट गट पानी पीना शुरू किया। क्या बोतल से पानी पीना एयर ज़्यादा जाता है, पानी कम? एयर भी जाता है और वो खतरनाक हो सकता है कि कभी आपका जो जो दो तरह का नली बेसिकली होता है, एक श्वास का नली और दूसरा फूड पाइप हम लोग बोलते हैं, खाने भोजन की नली। और दोनों का ओपनिंग लगभग एक ही जगह होता है। आप खड़े खड़े उस तरीके से मुंह ऊपर करके जो पानी पीते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है, वो पानी आपका सांस के नली में अगर चला जाएगा, विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप तुरंत वहाँ बेहोश भी हो सकते हैं उसके कारण से। मुझे लगता है कि आपसे 2 घंटा मैं बात करता रहा हूँ। सर, एक जो कहा जाता है कि पानी बैठकर पीना चाहिए, क्यों? ऑलवेज इसीलिए कि आप जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी खाना भी आप खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आराम से, इत्मीनान से, शांति भाव से अगर उस चीज़ को आप लें और अच्छे तरीके से लें तो उसका जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है वो इंटायरली अलग रहता है। और जो खाना आप जल्दी जल्दी जो है बिना चबाए हुए आधा खाना खा ले रहे हैं, आप पानी गटागट पी जा रहे हैं, तो वो शरीर के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, वो नुकसानदायक चीज़ है। और सर, एक जो इसी से जुड़ा चीज़ है कि लोग कहते हैं, या कई बार मैंने कहा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर अशोक वैद्य क्या कहते हैं, अनुभव क्या कहता है आपका? एक गैप देना चाहिए। आप जब खाना खा लिए तो लगभग 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप गैप दीजिए और उसके बाद आप पानी पीजिए। वो सही तरीका है पानी पीने का। सर, ये जो किडनी से जुड़ा मामला है कि पेशाब में पीलापन जो कई बार आता है, क्या इसके पीछे की वजह है? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल कॉज जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप सपोज कि गर्मी के मौसम में बाहर काम कर रहे हैं और पानी आपने कम पिया, आप काम में बिजी हैं, तो उस कारण से, यानी जितना शरीर को ज़रूरत है उससे कम अगर पानी पी रहे हैं तो यूरिन का कलर ऑटोमेटिकली येलो हो जाता है। उसको हम लोग कंसनट्रेटेड यूरिन कहते हैं, बट वो नॉर्मल है, वो एबनॉर्मल नहीं है। आप अगर एडिक्वेट पानी पीते हैं उसके बाद भी अगर यूरिन का कलर आपका लाल या पीला होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूरिन आता है, तो पीला यूरिन का कारण होता है कि अगर लीवर में कुछ खराबी है तो उसके कारण से जॉन्डिस होता है लोगों को और यूरिन पीला हो सकता है। यूरिन का कलर अगर लाल आता है तब तो आपको तुरंत उसी दिन किसी न किसी किडनी स्पेशलिस्ट को जाके तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि यूरिन में ब्लड आना हम लोग इसको एक वार्निंग साइन बोलते हैं और उसका जांच जरूर होना चाहिए। वार्निंग है या तो किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में आपका किसी न किसी तरीके का तकलीफ है। अगर उम्र बहुत ज़्यादा है, जैसे 70-75 साल 80 साल है, तो हो सकता है किडनी में कैंसर का बीमारी हो या किडनी में इन्फेक्शन हो जिसके कारण से यूरिन लाल हो सकता है, या फिर आपने कुछ ऐसा दवाई लिया हो
जिसके कारण से यूरिन लाल आ सकता है। तो बहुत सारा कारण है, डिफरेंट डिफरेंट यूरिन के कलर का बहुत सारे कारण हैं। सर एक जो आम चीज़ है कि लोग डॉक्टर के पास स्वस्थ होते हुए इसलिए जांच के लिए नहीं जाते हैं कि जाएंगे तो जांच होगी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। डॉक्टर अशोक वैद्य क्या ऐसे लोगों को सलाह देना चाहेंगे? यहाँ तक कि मैं भी अपना अनुभव कह रहा हूँ, डर लगता है कि भाई जाएंगे जांच होगी, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। दो चीज़ है। सबसे पहला चीज़ तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि वेस्टर्न कंट्री में आप जब 30 साल के हो जाते हैं तो ये कंपलसरी है कि आपको हर साल अपने शरीर का पूरा टेस्ट कराना है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई बीमारी है भी शरीर में और अर्ली स्टेज में वो पकड़ा जाता है तो उसका समुचित उपाय संभव है। मान लीजिए किसी का किडनी, जैसे हमने अभी बताया अपने बातचीत के क्रम में कि किडनी का बीमारी कब पता चलता है, सिम्टम कब आता है, जब 80% किडनी खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग हर साल एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, और किसी को प्रॉब्लम हो तब तो किडनी डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद आपका उम्र अगर 30 साल है तो साल भर में एक बार आप किडनी का जांच अपना जरूर कराएं। तो सर सब एक अंतिम सवाल जी, क्या माना जाए कि इंसान अपनी किडनी को लेकर सचेत रहे? बिल्कुल रहना चाहिए। ये शरीर का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है और इस ऑर्गन को या शरीर के किसी भी वाइटल ऑर्गन को ठीक रखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे साथ एचईसी पारस हॉस्पिटल के प्रसिद्ध डॉक्टर अशोक वैद्य, किडनी स्पेशलिस्ट। 2-3 चीज़ें अहम कहा कि पानी ज़्यादा ना पिएं, बेवजह पेन किलर ना खाएं और एक यूरिन का रूटीन टेस्ट हमेशा कराते रहें, जिससे कि आपके किडनी की सेहत के बारे में जानकारी मिले। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।